गांव में एक साहब रहते थे। नाम था धर्मेंद्र भजनलाल। अब नाम सुनकर ही लोग समझ जाते थे कि ये आदमी बिना धर्म कथा के सांस भी नहीं लेता होगा। किसी दिन सुबह उठते ही पहले भगवान, फिर पत्नी, फिर पड़ोसी को धर्म सुनाना उनका रोज का कर्मकांड था। धर्मेंद्र जी का एक खास शौक था, जब मन करे अपनी बीवी को लेकर किसी न किसी धार्मिक स्थल पर निकल पड़ना। लोग पूछते, अरे भजनलाल जी, आज कहाँ चल दिए? तो मुस्कुराकर जवाब मिलता, भगवान बुला रहे हैं बेटा। लेकिन बाद में पता चला कि भगवान से ज्यादा बुलावा तो लड्डू प्रसाद का रहता था। धर्मेंद्र जी की जबान पर दान, त्याग, सेवा जैसे शब्द ऐसे चिपके थे मानो तवे पर खिचड़ी। पर मजे की बात यह थी कि ये बातें वहीं तक सीमित रहती थीं। जैसे ही किसी का हक मारने का मौका मिले, उनकी धार्मिकता छुट्टी पर चली जाती थी। झूठ बोलकर रिश्तेदारों का पैसा लेना, दोस्तों की जेब हल्की करना, ये सब इतना सहज कर लेते जैसे कोई भजन गा रहे हों। उनकी मां विधवा थीं, सच्ची और सीधी। बेटियों से उन्हें बहुत लगाव था और चाहती थीं कि उनका बेटा भला करे। पर धर्मेंद्र और उनकी धर्मपत्नी दोनों मां को सुबह शाम प्रवचन की जगह गाली का प्रसाद देते। पास पड़ोस वाले जानते थे, लेकिन कौन कमीना अपने सिर पर मुसीबत मोल ले। अब गांव वाले जब कभी उन्हें सुनते, भाई साहब त्याग की महिमा अनंत है, तो कान पर हाथ रख लेते। कहीं तो दर्द से अपना माथा दबाते हुए कहते, अबे छोड़ो, सिर दर्द हो गया, मैं जरा देखता हूं गाय बंधी कि नहीं। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहट हुई कि देखो, जो जितना त्याग की बात करे वो उतना ही चालाक निकले। और सच में जो भी उनसे जुड़ा कोई ना कोई दान जरूर देता था, पर धन का। मजेदार बात यह कि कोई भी ऐसा नहीं था जो धर्मेंद्र जी से 1 रुपया वसूल सका हो। चलते चलते उनका नाम पड़ गया बाबा लाभदास धोलीनाथ। आखिर में गांव वालों ने उनसे दूरी बना ली, पर धर्मेंद्र जी को उससे क्या, वो अब भी मंदिर के बाहर लोगों को ज्ञान सुना रहे हैं। जीवन में लोभ मत करो भाइयों। और उधर जेब में किसी का 500 का नोट झिलमिला रहा होता है।